ये वाले क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम्स में टीचर जरूर डालते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आराम से समझना है। मैंने कहा कि ये तीनों एग्जाम्पल वो है जो टर्मिनेट हो जाते हैं, इनका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। अब आप इनके प्राइम फैक्टर में चेक करो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे सिखाया जाता है आपको हर कंसेप्ट पूरे कोर के साथ, पूरी डिटेल से, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है क्लास 9 से। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। आपने देखा होगा बच्चों की हमने इससे पहले इसी चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, साथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी सॉल्व किए थे, और साथ में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन उसके भी मैंने एक अलग वीडियो डाली हुई है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देख भी सकते हैं। आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो बच्चों जैसे हमने बताया कि एक्सरसाइज 1.3 में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये वाले क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम्स में टीचर जरूर डालते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आराम से समझना है। आज मैं इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, वहां से भी एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने जो वीडियो लास्ट डाली है उसमें भी इस जाके इस क्वेश्चन की डिटेल को आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस करें 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पहला काम हमारा ये है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको आपने क्या करना है, लेट करना है 0.9999 एंड सो ऑन। आपने लेना है इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बताइए यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.9 और 9 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 इसकी जगह पर इसको ले लेते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक के ऊपर ही बार लगा हुआ है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 10x। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल चला जाएगा इधर, यानी एक 9 आगे आ जाएगा और पीछे 9999, यानी 9 के ऊपर क्या रह जाएंगे, बार। ठीक है, पीछे भी मैंने ये बताया था, मैंने बताया था 0.9999 एंड सो ऑन को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 09.9999 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी तो रिपीट ही हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, इसको आपने लेना है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन माइनस करना है। तो 10x में से तो 1x माइनस करेंगे, और इधर 9.9 बार में से 0.9 बार हमें क्या करना है, माइनस करना है, इधर भी इधर भी। ये तो बन जाएगा 9x, और यहां पर 9 के ऊपर बार है, 9 के ऊपर बार है, तो ये 0 बन जाएगा, 0 0 0 आता रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। x मुझे निकालना है, तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर बन जाएगा डिवाइड। कटिंग कर देंगे, कितना आ गया, 1। यानी आपका जो आंसर है 0.9999 एंड सो ऑन इज इक्वल टू है 1। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा था कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में करो, तो मैंने इसको 1 बाय 1 की फॉर्म में इसको
कर दिया, यही आंसर है। पर अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? बिल्कुल सरप्राइज लग रहे हैं। 0.9999 इज इक्वल टू 1। अब एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो नहीं है। आपको बोला गया कि अपने टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस करें और इसके बारे में बात करें। क्या ये आंसर बिल्कुल सही है? तो मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल सही तो है, बट ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आई है। अब जैसे यहां पर जो डिवाइड किया होगा वो 9999 आ तो रहा है, पर वो पूरा पूरा डिवाइड हो कहाँ रहा है? तो ये जो वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसमें कोई ऐसा कोई सरप्राइज की बात नहीं है। तो आप यहां पे लिखेंगे आंसर इज relevant as it is an approximate value। ये जो है ये approximate value है, not an exact value। ठीक है जी, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, फटाफट बच्चे इसको उतारे, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब आपने क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर आपको बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे। मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, इसमें नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। आपको बताना है कितने नंबर के बाद ये रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 को रखा अंदर और 17 को रखना है बाहर। ऑब्वियसली ऊपर वाले को अंदर, नीचे वाले को बाहर। अब ये 1 पे डिवाइड करेंगे, 17 की टेबल में 1 तो आता नहीं, तो ना जाने की क्या लगा लेंगे, 0। अब यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल लगाया मैंने 0, कितना बन गया, 10 बन गया। ठीक है, 17 की टेबल में 10 तो आता नहीं, फिर से ना जाने की 0। अब एक और 0 लगा के देखते हैं। अब ये 17 से बड़ा हो गया, अब ये जा सकता है। 17 की टेबल में इसको 5 से करेंगे तो आ जाएगा 85, माइनस करेंगे 15 आ गया, ऊपर लगाई 0 और उतार ली 0। ठीक है, अब 17 की टेबल में आप इसको करोगे 8 पे, 17 8 जा होता है 136, ये बच जाएगा 4, ये बच जाएगा 1, ऊपर से उतारी एक और 0। अब ये फिर दोबारा से 8 पे जाएगा, 136 ही आएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 4, ऊपर से उतारी एक और 0, 17 2 जा होता है 34, कितना बचेगा 6, ऊपर से उतारी एक और 0, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 51 आ गया, कितना बचेगा 9, ऊपर से एक और 0 लगाई, उतार भी ली, 17 5 जा 85, कितना बचेगा 5, फिर एक और 0 लगाई, एक और 0 उतार ली, 17 2 जा होता है 34। अब यहां बच गया हमारा 16, ऊपर से उतार ली हमने 0, अब ये जाएगा 9 पे, ये बनेगा 153, माइनस करेंगे आ गया 7, एक और 0 लगाई, एक और 0 उतार ली, 17 5 जा तो 85 होता है, 17 4 जा 68 होता है, यहां बच गया 2, एक और 0 लगाई, 17 1 जा 70। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कोई नंबर रिपीट होना शुरू ना हो जाए तब तक तो डिवाइड करना है। कितना बच गया यहाँ पर 3, एक और लगाई 0, 17 1 जा 17, अब कितना बच जाएगा 13, फिर मैंने एक और 0 लगाई, एक और 0 आ गई। कहीं पे 130 आया था हमारा, नहीं अभी तक तो कहीं 130 नहीं बना था। अब ये 17 8 जा बताया था, 17 5 जा 85 और 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, ये 7 पे जाएगा 190, इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 11, फिर एक और 0 लगाई, एक और 0 उतार ली, 17 6 जा होता है 102,
17 सिक्सा 102, फिर माइनस करेंगे ये बचेगा 8, फिर से उतार ली हमने एक और 0, कहीं 80 तो नहीं आया, नहीं कहीं 80 नहीं आया, फिर उतारी हमने एक और 0, 17 फोर्जा होता है 68, कितना बच गया 12 बच गया, फिर एक और 0 उतार ली, कितना बन गया 120, कहीं 120 आया अभी तक, नहीं कहीं 120 नहीं आया, इसका मतलब अब फिर से कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा 190, अब ये कितना बचेगा 1, अब स्टार्टिंग में भी 1 था और यहां पे भी कितना आ गया है 1 आ गया, इसका मतलब अब ये नंबर क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं एक और 0 उतार लेता हूं कितना बन जाएगा 10, 17 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो ना जाने की क्या लगाएंगे 0, फिर माइनस करेंगे 10, फिर से एक और 0 लगा के देखते हैं तो कितना आता है 100, मीन्स उसके बाद 0 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 8, फिर 8, इस तरह से प्रोसेस ये चलता चला जाएगा। नंबर तो रिपीट हो गया ना, यहाँ पे 1 आया था और यहाँ पे भी क्या था हमारा 1 ही था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको नंबर रिपीट होने शुरू हो गए तो यहाँ पे लगा दो डैश 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 और लिखना पड़ेगा 1/17 इज इक्वल टू 0.0588233511767 और इन सब के ऊपर हमने क्या लगाना है बार, क्योंकि ये नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं। 0 क्यों नहीं लगाना, क्योंकि 0 पहले हम लोग लिख चुके हैं, बार लगा ही दिया हमने। कितने डिजिट के बाद रिपीटिंग हुआ है, मतलब कितने डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक में है। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। फटाफट इस क्वेश्चन को उतारें, सिंपल डिवाइड ही है, बस मुझे डिवाइड कब तक करना है, जब तक कोई नंबर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। सेम नंबर आएगा बस वहीं छोड़ देना है, ताकि आपको रहे कि इतने नंबर के बाद ये रिपीट हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को उतारे बेटे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, look at the several examples of rational numbers in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than 1, means वो co-prime factor होने चाहिए, and having terminating decimal representation, मतलब आपको रैशनल नंबर के वो एग्जाम्पल्स देखने हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। आपको बताना है कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं उसमें क्यू में क्या प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई करती है। यानी आपने 2-3 एग्जांपल्स देखने हैं, उनमें ये गैस करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो पा रहे हैं। तो पहले मैं एग्जांपल्स लिख लेता हूं, कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल बना सकते हो जो टर्मिनेट होते हो, सब में एक ही प्रॉपर्टी। चलिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं 33/8, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 23/50 ले लेता हूं, ठीक है। और चलिए एक ले लेता हूं मैं ले लेता हूं यहां पर 7/16 ले लेता हूं, चलो ठीक है। ये नंबर ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ये तो मुझे तो पता है टर्मिनेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन यही है कि आपको कैसे पता लगेगा बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेट होंगे या टर्मिनेट नहीं होंगे। तो इन सब में एक प्रॉपर्टी है, बताता हूं। पहले क्या काम करो, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के एक बार प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं कुछ मैच करता है कि नहीं करता है। हाँ ये मुझे पता है कि ये टर्मिनेट करते हैं, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है। आपने क्या करना है, इस 8 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 के टेबल में 4, ये 2 के टेबल में 2, ये 2 के टेबल में 1, ठीक है। 50 के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 25, 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे 5, 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे 1। यहां 16 है,
16 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो मैंने कहा कि ये तीनों एग्जाम्पल वो है जो टर्मिनेट हो जाते हैं, इनका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। अब आप इनके प्राइम फैक्टर में चेक करो, इसके प्राइम फैक्टर में सभी क्या दे रखे हैं, 2 2 2 आ रहे हैं, यहां पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, और यहां पे हर जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां से एक बात आपको समझनी है कि अगर आपके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालें, अगर उन प्राइम फैक्टर में 2 आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए, जैसे इसमें आ रहा है सिर्फ 2 आ रहा है, या सिर्फ 5 आ जाए हर जगह, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया, मान लो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और 3 आ गया बीच में, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग। 3 की जगह 7 आ गया, फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग। बस होने क्या चाहिए, आपके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो, ये ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी प्राइम नंबर आ जाए फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। तो आपने अपने आंसर में क्या लिखना है, Q must have its prime factor as 2 होना चाहिए ओनली, या फिर 5 ओनली, और 2 and 5 both. Only then it will be a terminating decimal. Only then it will be a terminating decimal. ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख दिए, एग्जाम्पल्स लिख के मैंने इसके क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर निकाल लिया डिनोमिनेटर के। अगर प्राइम फैक्टर में ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को उतारे बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट 3 नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग बोल दे, रिपीटिंग बोल दे, एक ही बात है। अपनी तरफ से आपको ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो डिवाइड भी ना हो और रिपीट भी ना हो। अपनी तरफ से कोई भी ऐसे नंबर लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करता हूं। एक मैंने लिख लिया 0 पॉइंट, कुछ भी लिख दो, बस रिपीट नहीं करना है। 2 3 4 6 9 2 4 6 8 3 एंड सो ऑन। सो ऑन जरूर लगाना है, क्योंकि ये सिंबल किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग का है। रिपीट तो नंबर हो नहीं रहे, कोई फिक्स पैटर्न में तो नहीं हो रही। एक एग्जांपल तो ये बन गया जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। एक और लिख दो अपनी मर्जी से, 2 डेसिमल, कुछ भी लिख दो, बस रिपीट नहीं करना है। कुछ भी लिखो, रिपीट नहीं करना है और टर्मिनेट भी नहीं करना है। सिमिलरली और भी कुछ लिख सकते हो, 4 5 0 2 3 1 5 9 2 0 1 एंड सो ऑन। कुछ भी लिख दो, बस आपने रिपीट नहीं करना है और टर्मिनेट भी नहीं करना है। तो ये हमारे क्या हो गए, कोई 3 नंबर्स हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं क्या लिखा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। याद करें जब हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। उस वाले में रैशनल नंबर पूछा था, बट यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड 3 इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर पूछ रहे हैं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 बताने हैं। तो इररेशनल नंबर तो रिपीट नहीं करते और टर्मिनेट भी नहीं करते, इनके बीच के निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करता हूं, इसको मैं डेसिमल में चेंज कर लेता हूं। जैसे मैंने 5 ऊपर है तो अंदर लिख लिया, 7 से डिवाइड कर लेता हूं। 7 की टेबल में 5 तो आता नहीं है,
तो ना जाने की क्या लगाएंगे 0। अब यहां भी डेसिमल, यहां पर भी डेसिमल, यहां पे लगाया 0। 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1, ऊपर से उतारी 0। 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, ऊपर से उतार ली एक और 0। 7 4 जा 28। अब ये तो चलता रहेगा। सर आपको कैसे पता चलता रहेगा, डिवाइड नहीं होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक रूल बताया, अगर आपके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, फिर तो वो टर्मिनेट करेगा। पर यहां के प्राइम फैक्टर में तो सिर्फ क्या आएगा 7 ही तो आएगा, और 7 आ गया तो फिर तो टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो मुझे पता है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए मैंने सिर्फ क्या किया, डेसिमल के बाद 3 नंबर ही लिख लिए, और मुझे पता टर्मिनेट तो करेगा नहीं। इसको मैंने लिख दिया 0.714 एंड सो ऑन। ऐसे में क्या करता हूं, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लेता हूं। 9 को रखेंगे अंदर और 11 को कहां रखेंगे बाहर। अब 11 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो यहां पे ना जाने की क्या लिखेंगे 0। अब यहां भी डेसिमल, यहां भी डेसिमल, यहां पे लगाई 0। 11 8 जा 88, कितना बचेगा 2, ऊपर से उतारी 0। 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9, ऊपर से उतारी एक और 0। 11 8 जा 88, ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में 11 है और 2 और 5 के अलावा 11 आता है, तो ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ गया 0.818 एंड सो ऑन। इसको भी डेसिमल में किया, इसको भी डेसिमल किया। अब मुझे कहा गया 3 इररेशनल नंबर निकालो इनके बीच में, तो आपने ऐसे 3 इररेशनल नंबर अपनी तरफ से लिखने हैं जो इससे तो बड़ा आए पर इससे क्या होना चाहिए छोटा, तभी तो बीच का बनेगा। 714 से बड़ा हो और 0.818 से छोटा हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो 0.71 से बड़ा कर लेता हूं, वही कर लेता हूं, कुछ भी लिख लेता हूं, बस मैं रिपीट कुछ नहीं करना, एंड सो ऑन। देखो मैंने कुछ भी 7 1 से बड़ा लिया है, 7 1 4 है ना यहाँ पर, तो 4 से बड़ा ले लेना, ये 7 2 कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर 7 1 से बड़ा 7 2 ले लिया। अगला नंबर मैंने क्या कर लिया 7 3 ले लेता हूँ, उसके बाद जो मर्जी लिखे जाओ 5 9 0 2 1 5 2 2 1 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 7 3 से बड़ा, अब इससे छोटा होना चाहिए, 8 1 से छोटा और 7 1 से बड़ा, तो यहाँ पे मैंने 7 2, यहाँ पे 7 3, अगला ले लो 7 4, आगे कुछ भी लिख दो, अपना मोबाइल नंबर लिख दो जो रिपीट ना होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं 3 4 9 5 0 1 2 5 6 एंड सो ऑन। सो ऑन जरूर लगाना है, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा। 7 1 से बड़ा 7 2, 8 1 से तो छोटे ही हैं सारे। ठीक है, फटाफट बच्चे इसको उतारें क्वेश्चंस को, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्लासिफाई करना है इन नंबर्स को कि ये नंबर रैशनल है या इररेशनल। अब मुझे यहाँ पे आपको कैटेगरी के बारे में याद दिलाना पड़ेगा। याद करें कि हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो की थी तो हमने बताया था इररेशनल नंबर की 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी में एक तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा बताया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी इररेशनल नंबर है। नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट भी क्या होता है, वो भी इररेशनल नंबर होता है। और एक पाई नाम की चीज बताई थी, पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायामीटर का क्या होता है, रेशियो होता है, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो ये 4 कैटेगरी में है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है √23। अब आप मुझे बताइए जो 23 है क्या ये किसी का स्क्वायर है? 25 तो है, 5 का स्क्वायर है 25, पर 23 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है,
इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब मुझे याद आ रहा है कि जो 225 है किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। और मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर का अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट तो बनेगा इररेशनल, पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये 15 का है, तो 15/1 लिख सकता है, लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर था। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट में लिखा है 0.3796। अब आप मुझे ये बताइए डेसिमल के बाद क्या ये टर्मिनेट हो गया क्या नहीं हो गया। अगर इसमें डैश लगे होते, जैसे यहाँ पे डैश लगे हुए हैं, यहाँ डैश लगे हुए, फिर तो मैं बोलता कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब इन्होंने डैश तो लगाया ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो चुका है। और जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो टर्मिनेट हो गया इसलिए ये कौन सा नंबर है, रैशनल है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं 7.478478 एंड सो ऑन। ये सो ऑन का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। और अब चेक करें कि क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। 478 ये तो बार बार आ रहा है। अब ये टर्मिनेट भले ही नहीं हो रहा है पर रिपीट तो हो रहा है। मैंने बताया था रैशनल नंबर का जो डेसिमल रहेगा या तो टर्मिनेट आएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो वो रिपीटिंग आएगा। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है पर रिपीट तो हो रहा है ना, तो भी ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इररेशनल के लिए तो दोनों कंडीशन चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, बट यहां तो रिपीट हो गया इसलिए ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे, आपका लिखा है 1.10 100 1000 1 के बाद 4 टाइम्स 0 फिर 1 है एंड सो ऑन दिया है। सो ऑन का मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। अब मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पर कुछ नंबर रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे रिपीट का तो कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। या तो ऐसा होता 100 100 100 100 यही आ रहा होता, पर ये क्या पैटर्न है, पहले 10 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो फिर ये आप इसको नॉन रिपीटिंग में काउंट करोगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। और जो टर्मिनेट नहीं करते, रिपीट भी नहीं करते, उस डेसिमल को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो ये वाला नंबर आपका बनेगा इररेशनल नंबर। ठीक है, फटाफट बच्चे इसको ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका।